हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम एक लो पास फिल्टर सर्किट को यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो लो पास फिल्टर हमने डिज़ाइन किया है वो हमारे यहाँ पे एक 4558 ऑप एम्प आईसी से डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए यदि आपको ऑप एम्प आईसी की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप हमारी ऑप एम्प वाली वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अवेलेबल करा दूंगा। तो देखिए जो इस प्रकार की जो फिजिकल आईसी होती है वो ठीक इसी प्रकार की दिखती है। एक इसमें एसएमडी वाली भी आईसी आती है, तो आप उससे भी बना सकते हैं, लेकिन इससे भी बना सकते हैं, कोई इशू आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस आईसी की पिन को देखते हैं। तो आपको इसमें 8 पिन देखने को मिलती हैं। देखिए ये फर्स्ट नंबर पिन यहाँ से स्टार्ट होती है, ये वाली पिन हमारी पहली होती है, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं नंबर की पिन ये होती है, 6वीं, 7वीं, 8वीं। 8 नंबर पे हमें यहाँ पर 15 वोल्ट देना होता है डीसी में, और 4 नंबर पिन पे हमें यहाँ पर माइनस में 15 वोल्ट डीसी में देना होता है यहाँ पर वोल्टेज, जो कि इसका आईसी का यानी ऑप एम्प का वर्किंग वोल्टेज होता है। तो देखिए यहाँ पर जो इनपुट सिग्नल दिया जाता है वो इस पॉइंट पर है, यानी इस कैपेसिटर के थ्रू हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पर इनपुट सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पर हम 2 पिन पे इसका इनपुट सिग्नल देते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार से हमने यहाँ पर अरेंजमेंट किया है। कौन सी पिन क्या होती है यदि आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी अदर वीडियो को देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये हमारे यहाँ पर जीएनडी है, और ये हमारे यहाँ पर नेगेटिव वोल्टेज हो गया, ये हमारे यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज हो गया। ओके, चलिए और आगे समझते हैं हम सर्किट को। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि जो हमारी यहाँ पर 1 नंबर पिन है, यहाँ पर एक 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर लगी हुई है, और फिर इसी के सीरीज में एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर जो 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी है, इसका जो इस साइड वाला पॉइंट है वो हमारे यहाँ पर सेकंड वाली पिन के साथ ही कनेक्ट है, यानी 2 नंबर पिन के साथ ही कनेक्ट है। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन दोनों पॉइंटों पर, इन दोनों रेजिस्टेंस की इस कॉमन वाले पॉइंटों पर या फिर 2 नंबर पिन पर आप बोल सकते हैं, यहाँ पर एक 1.5 किलो ओम की रेजिस्टेंस जीएनडी के साथ कनेक्ट है। ये रेजिस्टेंस हमारा क्या काम करता है, जो हमारे यहाँ पर हाई और मिड फ्रिक्वेंसी होती है उसे ये कैंसिल करता है, यानी इसे कैंसिल कर देता है, और ये हमारे यहाँ पर जो लो फ्रिक्वेंसी है वही यहाँ पर जाने देता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 1 नंबर पिन पर 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर, इसी के सीरीज में एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर, और इसी की सीरीज में एक और 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाकर इसे हम दे देते हैं पिन नंबर, यहाँ पर हमारी जो पिन नंबर 5 है उस पिन नंबर पे जोड़ देते हैं 5 नंबर पे। यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसे हम पीएफ बोलते हैं, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। तो यहाँ पर 0.63 पीएफ का ये कैपेसिटर होगा। ये भी हमारे यहाँ पर जो मिड और हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसे कैंसिल करने का काम करता है, और लो फ्रिक्वेंसी को ये रहने देता है। और देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जहाँ पर हमने इनपुट सिग्नल दिया है इस कैपेसिटर रेजिस्टेंस के थ्रू, वहाँ पर एक पीएफ कनेक्ट है, यानी एक कैपेसिटर कनेक्ट है जिसकी वैल्यू यहाँ पर 150 पीएफ है। तो ये जो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस आप देख पा रहे हैं दोनों साइड के, इसके जो कॉमन वाला पॉइंट है वहीं पर ये कनेक्ट है इस प्रकार से। तो ये पीएफ भी हमारे यहाँ पर जो मिड और हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसे कैंसिल करता है। तो देखिए ये सर्किट कुछ इस प्रकार से डिजाइन है। और देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो हमारे यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट पर एक 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस कनेक्ट है, जो कि 100 किलो ओम की है। तो देखिए यदि आप रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात करें तो आप जहाँ पर जितनी वैल्यू की रेजिस्टेंस लिखी है वही लगाइए, आप कलर कोड पे यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि कलर कोड सभी रेजिस्टेंस का सेम है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू को मेंशन किया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक 100 नैनोफैराड का एक कैपेसिटर कनेक्ट है, जिसे 104 के नाम से भी आप जानते हैं। तो ये हमारे यहाँ पर जो देख पा रहे हैं पिन नंबर 3 से यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा है एक कैपेसिटर के थ्रू। यहाँ पर हमें अपना एम्पलीफायर लगाना होगा जो कि हमारा बेस के लिए होगा, और यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं। यहाँ पर आपको तीनों फ्रिक्वेंसी देनी है, बेस, लो और मिड, और यहाँ से आपको केवल लो फ्रिक्वेंसी देखने को मिलेगी, यानी केवल बेस ही आपको इस पॉइंट के साथ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इस सर्किट हमारा डिजाइन है, और इसे कर सकते हैं हम, आप बना सकते हैं। और बहुत सारे सर्किट ट्रांजिस्टर से भी बनाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो बहुत सारे सब्सक्राइबर कमेंट करते हैं कि जो 4440 आईसी होती है या फिर जो सिंगल सप्लाई से चलने वाले 12 वोल्ट से चलने वाले एम्पलीफायर होते हैं उसमें कैसे हम लो पास फिल्टर को लगा सकते हैं। तो आप वहाँ पर ट्रांजिस्टर से बने हुए लो पास फिल्टर को लगा सकते हैं, और आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि लेकिन आईसी इस ऑप एम्प के मुकाबले वो नहीं टिक पाते। ऑप एम्प की एक अलग ही क्वालिटी होती है, अलग ही एक पहचान होती है। तो सबसे बेस्ट तो ऑप एम्प ही होता है। हाँ, लेकिन ऑप एम्प भी यदि ओरिजिनल है नहीं है तो हमारी यहाँ पर साउंड क्वालिटी बिगड़ने लगती है। इसीलिए आप कोशिश ये कीजिएगा कि जो हमारे प्री एम्पलीफायर होते हैं उसमें आप थोड़े हाई क्वालिटी के कंपोनेंट यूज कीजिएगा। हाई क्वालिटी से ऐसा नहीं कि आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू, हाई क्वालिटी का मतलब है कि ओरिजिनल कंपोनेंट आप यूज कीजिएगा, तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी।
क्योंकि जो लोकल मार्केट में आपको ऑप एम्प यानी जो लो पास फिल्टर वेस्टेबल हो गया, उनमें क्या होता है, काफ़ी सर्किट तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि वहाँ पर हमारा होता है कि हमें वहाँ पर मनपसंद साउंड देखने को नहीं मिल पाती। तो उनका कारण यही होता है कि वहाँ पर नॉर्मली कॉमन से कंपोनेंट है वो यूज होने के कारण वहाँ पर उसकी साउंड क्वालिटी बढ़ने लगती है। तो अब आपके मन में डाउट आ रहा हो कि एक नॉर्मल रेजिस्टेंस और एक हाई यानी कंपनी के रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो नॉर्मल रेजिस्टेंस होता है उसकी जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो सकती है। तो हमें यहाँ पर थे कि एक लोकल रेजिस्टेंस और एक ओरिजिनल रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, मान लीजिए 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, तो यदि आप लोकल रेजिस्टेंस लगाते हैं तो क्या होगा, इसकी टोलरेंसी ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आप पता चले कि 85 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और जबकि यहाँ पर 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस ही होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, यानी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस हमने 100 किलो ओम की ली, लेकिन आप पता चले कि वो 125 ओम की रेजिस्टेंस है, तो ये डिफरेंस होता है। लेकिन जो कंपनी यानी ओरिजिनल रेजिस्टेंस होती है उसकी वैल्यू लगभग सेम होती है, टोलरेंसी के अंतर्गत उसकी वैल्यू आ जाती है। और टोलरेंसी क्या होती है, तो ये रेजिस्टेंस पे भी काफ़ी सारे हमारे वीडियो हैं, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा। और यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आप यहाँ पर डायरेक्टली सप्लाई वोल्टेज देते हैं, यानी 15 वोल्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 8 नंबर पिन पर और 4 नंबर पिन पर, यदि आप डायरेक्ट देते हैं तो आपकी आईसी मुश्किल से 1-2 मिनट चलेगी। क्यों चलेगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा एम्पेयर फिल होगा, ये आईसी हमारी यहाँ पर हीट होकर ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पर एक 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस के जरिए इसमें जो पावर वोल्टेज है वो फीड करना है, तो आपकी आईसी यहाँ पर लॉन्ग लाइफ चलेगी और काफ़ी अच्छी यहाँ पर वर्क करेगा सर्किट। तो यहाँ पर ये अरेंजमेंट मैंने नहीं किया है क्योंकि पावर सप्लाई पे एक डिटेल से वीडियो बनाना जरूरी है, क्योंकि पावर सप्लाई के कारण ही हमारी साउंड क्वालिटी भी बिगड़ सकती है। तो एक परफेक्ट पावर सप्लाई किस प्रकार से बनाई जा सकती है ऑप एम्प के लिए, तो इस पर हम एक डिटेल से वीडियो लाएंगे जिसमें आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पावर सप्लाई को बनाया जा सकता है। वहाँ पर इस प्रकार से हम पावर सप्लाई को डिजाइन करेंगे जिससे कि आप वहाँ पर 50-0-50 से भी इस ऑप एम्प को चला सकते हैं, जबकि आप इसे 15-0-15 इसका पावर सप्लाई वोल्टेज होता है। तो आप जानते भी होंगे तो अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे यहाँ पर ऑप एम्प सर्किट का बनाया गया है। तो ये काम कैसे करता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो इनपुट सिग्नल हम इस कैपेसिटर पे देते हैं इस पॉइंट पर, तो इस कैपेसिटर के थ्रू हमारा जाता है इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस इन पिनों पर। तो ये दोनों ही पिन हमारे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारे यहाँ पर ये जो पिन होती हैं, जो बीच वाली जहाँ पर इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, ये हमारी एक आउटपुट पिन होती है, एक हमारे यहाँ पर इनपुट पिन होती है। तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमारे यहाँ पर फीडबैक का काम करती है, जो कि आउटपुट से हमारे यहाँ पर सेकंड वाले इनपुट पर ही कनेक्ट है। और जो भी हमें आउटपुट मिलता है, यानी जो इनपुट दिया है वो यहीं से मिलता है, और ये आउटपुट हमारे यहाँ पर 150 pf के जरिए इस पॉइंट पर आता है। इस प्रकार से हमारा जो यहाँ पर सिग्नल आया वो इस प्रकार से यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर ये सिग्नल 47 किलो ओम के रेजिस्टेंस के जरिए 1 नंबर पिन पर जाएगा, और 1 नंबर पिन हमारे यहाँ पर इनपुट होती है। और इसी प्रकार से इनपुट हमारे यहाँ पर सेकंड वाली पिन पर भी चला जाएगा, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कनेक्ट है जो कि यहाँ पर जो सिग्नल होगा, यानी जो हाई फ्रिक्वेंसी और मिड फ्रिक्वेंसी, इसे कैंसिल कर देगा, और हमें इस 3 नंबर पिन से यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर लो पास फिल्टर सर्किट काम कर रहा है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। और कोई कमी रह गई वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कमी रह गई, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।